राजस्थान की धरती वीरों की धरती रही है। यह धरती युद्धों के लिए जानी जाती है। यह धरती वीरता के लिए जानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश कुमार और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसने दिल्ली की सल्तनत को हिला दिया। यानी दिल्ली की सल्तनत को हार दिखाने के लिए ये युद्ध काफ़ी था, लेकिन कुछ अपने ही विश्वासघात के कारण इस युद्ध को राजस्थान के वीर लोगों ने गंवा दिया या वीरवर व्यक्तियों ने गंवा दिया। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में। ये एक ऐसा युद्ध, मारवाड़ का घनघोर युद्ध जिसने दिल्ली की सल्तनत को हिला दिया। एक ऐसा युद्ध जिसने दिल्ली की सल्तनत को दिखा दिया कि मारवाड़ के राजाओं में कितनी ताकत है, कि मारवाड़ के राजा कितने शक्तिशाली है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी कि कैसे एक जीता हुआ युद्ध मारवाड़ के शासक मालदेव हार गए। मारवाड़ का शासक मालदेव मध्य भारत का प्रमुख राजा और कुशल कूटनीतिज्ञ भी था। उसने मारवाड़ के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तथा बीकानेर के राव कल्याणमल को पराजित कर उसके आधे से अधिक राज्य पर अधिकार कर लिया। 1541 ईस्वी में उसने हुमायूं को भी सहायता देने की पेशकश की, लेकिन हुमायूं ने मालदेव से उस समय सहायता मांगी जब शेरशाह ने उत्तरी भारत के अधिकांश भूभागों पर अधिकार कर लिया। इस समय शेरशाह ने भी मालदेव को कहलवाया कि वह हुमायूं को शरण अथवा सहायता न दे तथा उसे बंदी बनाकर शेरशाह को सौंप दे। मालदेव ने तात्कालिक परिस्थितियों में तटस्थ रहना ही उचित समझा, अतः उसने हुमायूं को सैनिक सहायता का कोई वचन नहीं दिया। इधर जब हुमायूं के दूत ने जोधपुर में शेरशाह के दूत को देखा तो उसे किसी षड्यंत्र की योजना समझकर हुमायूं को सूचित कर दिया। फलस्वरूप हुमायूं सिंध की तरफ चला गया। क्योंकि मालदेव ने हुमायूं को बंदी नहीं बनाया, इसलिए शेरशाह मालदेव से नाराज हो गया। इधर बीकानेर का राव कल्याणमल, जो मालदेव से पराजित हो चुका था, शेरशाह से जा मिला और उसे मालदेव पर आक्रमण करने हेतु प्रोत्साहित करता रहा। फिर मालदेव जैसा शक्तिशाली शासक शेरशाह के लिए असहनीय था, अतः दोनों में संघर्ष अवश्यभावी था। 1543 ईस्वी के अंत में रायसेन विजय के बाद शेरशाह ने मारवाड़ को जीतने का निश्चय कर 80,000 सैनिकों के साथ मारवाड़ पर चढ़ाई कर दी। मालदेव भी अपने 40,000 सैनिक लेकर शेरशाह का मुकाबला करने चल पड़ा। दोनों की सेनाएं जैतारण के पास सुमेल नामक स्थान पर एक माह आमने सामने पड़ी रही। मारवाड़ जैसे बंजर क्षेत्र में शेरशाह के लिए रसद आदि एकत्र करना कठिन हो गया। ऐसी विकट परिस्थितियों में शेरशाह ने कूटनीतिक चाल चली। उसने राठौड़ सरदारों की ओर से एक जाली पत्र मालदेव की शिविर में डलवा दिया। इस पत्र को देखते ही मालदेव को अपने ही सरदारों से विश्वासघात की आशंका हुई और उसने युद्ध न करने का निश्चय किया। लेकिन जैता और गोपा नामक राठौड़ सरदार अपने 12,000 आदमियों को लेकर अफगान सेना पर टूट पड़े ताकि उनके विश्वासघाती होने का कलंक मिट सके। यद्यपि राठौड़ राजपूतों ने अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया, किंतु मुट्ठी भर राजपूत 80,000 अफगानों के सामने न टिक सके। एक एक राजपूत लड़ते लड़ते मारे गए। यद्यपि मालदेव के सामने सच्चाई आ गई, किंतु तब तक राजपूत सेना पूरी तरह बिखर चुकी थी। शेरशाह राजपूत के शौर्य को देखकर दंग रह गया, क्योंकि मुट्ठी भर राठौड़ों ने भी उसे काफी क्षति पहुंचाई थी। उसे विवश होकर कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए वह अपना साम्राज्य ही खो बैठा था। मालदेव यहाँ से सिवाना चला गया। अजमेर से आबू तक का क्षेत्र शेरशाह के अधिकार में आ गया। मारवाड़ पर अफगानों का अधिकार अधिक समय तक नहीं रह सका। शेरशाह की मृत्यु के 2 महीनों के अंदर ही मालदेव ने जुलाई 1545 ईस्वी में पुनः मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।